ये सारे वही बातें हैं जो हेमंत सोरेन जी ने कहा था। उनका वोट लिया और उनको धोखा दिया, उनके पीठ में छुरा भोंका, उनके पेट में छुरा भोंका, उनके सीने में छुरा भोंका। जब ये सड़क पर निकल करके अपनी मांगों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो ये सरकार लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। और सरकार 5वें साल जागी है तो मुझे लगता है ये जागना सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। बालू ये लोगों को मिल नहीं रहा है, अबू आवास है वैसे बबू आवास में चला गया, ये सब ऐसा ठगवा बिकवासी है। सरकार जनता के मुद्दों से लगातार पलायन कर रही है, जनता के मुद्दों से लगातार भाग रही है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहे हो और आज चौथा दिन है और आपको दिखाए कि विभिन्न जो वादा था सरकार का सत्ता में आने से पहले, चाहे सहायक पुलिसकर्मियों का हो, पारा शिक्षक का हो, होमगार्ड का हो, तमाम मुद्दों को एक एक पॉइंट कर पोस्टर में लिखकर सदन के बाहर हंगामा कर हम बात करते हैं। यहाँ पर अनंत ओझा क्या कहेंगे, आज पूरा पोस्टर एक छपवा कर ले आए। वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार लगातार झूठे वादे, झूठे नारे दे करके और छलने का काम किया इन्होंने, जनादेश लेने का काम किया। और जब उनके हितों का पूर्ति आती है, जब ये सड़क पर निकल करके अपनी मांगों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो ये सरकार लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसलिए युवाओं की आवाज, संविदा कर्मियों की आवाज, आउटसोर्सिंग कर्मियों की आवाज, बड़े पैमाने पर 2.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी आवाज, ये सारी आवाज भारतीय जनता पार्टी आज सदन के अंदर और सदन के बाहर करेगी। इसीलिए हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और कार्यस्थगन के माध्यम से हमने सरकार से पूछा है कि आप चर्चा कराइए, नौजवानों के सवाल पर चर्चा कराइए। कार्यस्थगन प्रस्ताव आप लाते हैं लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाती है सदन में। ये तो सरकार की यही नीति है। सरकार जनता के मुद्दों से लगातार पलायन कर रही है, जनता के मुद्दों से लगातार भाग रही है। ये सरकार की यही इसकी नीति है और इसी कारण से राज्य की जनता का यह सरकार विश्वास खो चुकी है। देखिए साफ तौर पर अगर दिखाते कि होमगार्ड के परमानेंट का क्या हुआ, पोषण सखी जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं का काम किया तो इन्होंने कहा कि है तो बालू फ्री देंगे, तो बालू फ्री दिया था तो अब तक मिलना शुरू हो गया, जाना चाहिए था। लेकिन केवल है सो ये कि ये पेपर में आया है, मीडिया में आया हुआ है, ये बालू उपलब्ध नहीं करा पाएंगे क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। आज बोरा में बालू है धड़ेले से बिक रहा है, लोग नदी में मजदूर जाकर के बालू बोरे में ला रहे हैं और बालू में बेच रहे हैं। जहाँ पर बालू कहिए कि 300 रुपया में ट्रैक्टर बिकता था, आज इसको कहिए कि 12,000 रुपया ट्रैक्टर ऐसे बालू बिक रहा है और चोरी से बिक रहा है। और जितना ये सिपाही जितना है, विधायक जी कह रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि गरीबों के हक की बात हम लोग कर रहे हैं, उनको ऐसे लगा दिया गया है, ये ट्रैक्टर पकड़ने के लिए लगा दिया। आप लोग को तो तारीफ करनी चाहिए, गरीबों को बालू दे रहे हैं, मुफ्त बालू दे रहे हैं। आप बहुत बालू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं तो आपको जो ये कितना जो माथा में बाल है वो पता चल जाएगा तुरंत और 2 दिन के बाद में। आज तक तो अभी तो पता नहीं चला कि मुफ्त मिल रहा है, पैसा सब नहीं मिल रहा, मुफ्त मिलना तो दूर है। और इसलिए जो है ना कथनी करनी में अंतर है, ये और जो कर रहे हैं उसे उपलब्ध करा के दिखाएं, इसके बाद हम लोग समझेंगे, जनता समझेगी। इसके लिए कथनी करने में काफी अंतर है, होने नहीं जा रहा है। और अगर होता तो आज तक ऐसा बालू मिल जाता है, केवल सोचा रहा है पूरा झूठा घोषणा है। कहिए कि ये मंत्री जी जो है, ये गढ़वा के मंत्री जी हैं, इनको कहिए कि साहब नोएडा में बालू भेज रहे हैं, लेकिन गढ़वा में ऐसे पलामू में ऐसे बालू नहीं दे पा रहे हैं। इनको तो कहिए कि नोएडा को लोग की चिंता है, झारखंड वालों को चिंता, इनको नहीं है, पलामू वासी को नहीं चिंता है, गढ़वा वासी को चिंता नहीं है। राज्य सरकार को नोएडा वालों को चिंता है। नदी को बाहर पानी जा रहा है लेकिन स्थानीय लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सरकार जो कहती है वो कथनी करने में काफी अंतर है। और ये ठगने वाली सरकार है, हर वर्ग को ठगा है इनको ना, नौजवानों से लेकर के कहिए कि पारा शिक्षकों से लेकर के सहायक पुलिस कर्मियों को ठगा है, सबको ठगा है। ठगना ही काम है, ये ठगुआ सरकार है। अब ये अभी भी ऐसे झूठ बोलने वाला सरकार है। बालू ऐसे ही है तो आज तक तो अभी ये कम से कम ये पलामू में आज को पता चला कि ये 15 ट्रैक्टर ऐसे पांकी में पकड़ाया, मनातू में पकड़ाया, कम से कम 50 को ट्रैक्टर अभी तक पकड़ा गया। सिपाही लोग ऐसे अपना बालू पर रखवाली करने के लिए टोपी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर बालू ऐसे ये लोगों को मिल नहीं रहा है। अबू आवास है वैसे बबू आवास में चला गया, ये सब ऐसे ठगवा बिकवा सरकार है। देखिए साफ तौर पर सरकार जो घोषणा कल एक दिन पहले हुई है कि बालू जो है मुफ्त नन टैक्स पेयर को मिलेगा, उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि यह तमाम घोषणा
सिर्फ घोषणा ही रहती है या धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखती है। हर दिन बालू के ट्रैक्टर जो है वो पकड़ा रहे हैं, लेकिन इस पर सुनने वाला कोई नहीं है। गरीबों का आवाज जो अबुआ आवास योजना है वो बबुओं के हाथ में चला गया, ऐसा आरोप इनका लगाना है। देखिए तो आपको दिखा दो, देखिए तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो यहाँ पर विधानसभा के बाहर मौजूद है और एक एक टॉपिक पर, एक एक जो वादा था सरकार का, उन वादों को भी याद करा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा काफी आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है और सीधे तौर पर तमाम मुद्दों को, जो जनहित के मुद्दे थे जो सरकार ने वादे, उन्हीं मुद्दों को दोबारा से वापस करे। तो देखिए यहाँ पर मनरेगा कर्मियों के परमानेंट का क्या हुआ? सरकार ने वादा किया था। अमित मंडल यहाँ पर क्या कहेंगे, मनरेगा कर्मियों के परमानेंट का क्या हुआ? पूछिए किसको परमानेंट किया? हम तो ये पूछ रहे हैं सरकार से। मनरेगा कर्मी ही नहीं, बहुत सब है, पोषण सखी है, वहाँ पर आपके सहायक पुलिस कर्मी है, तमाम लोग जो एम्प्लॉयड थे, जो अस्थायी थे, स्थायी करने की बात सरकार ने की थी, आज एक भी लोगों को सरकार ने नहीं किया। तो ये साफ प्रमाण करता है कि सरकार हर तरह से विफल है और सरकार 5वें साल जागी है। तो मुझे लगता है ये जागना सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट। क्या लगता है कि चुनाव में इन तमाम मुद्दों को अब लेके उतरेंगे डायरेक्ट? ये तो जनता ही तय करेगी, अब जनता को तय करना। और मुझे लगता है कि जनता मूड बना चुकी है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। जितनी भी वादे सरकार ने किए थे, आज एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पा रही, जनता इसका जवाब देगी। देखिए साफ तौर पर अमित मंडल है जो हमेशा से युवाओं के मुद्दे को मुकर उठाते हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर किसको आपने परमानेंट किया, किन वादों को पूरा किया। और आपको दिखाते हैं कितना लंबा पोस्टर है। शिक्षक परमानेंट का हो, होमगार्ड, पोषण सखी या फिर पारा मेडिकल कर्मी का परमानेंट का क्या हुआ, या फिर आगे आपको दिखाए तो शिक्षकों की जो मांग है उसे पूरा करने के, व्यवसाय शिक्षकों की मांग और राजपित्र कर्मचारियों की मांग, 5 लाख युवाओं के नौकरी की मांग हो, या फिर ग्रेजुएट 5000 पोस्ट ग्रेजुएट को 7000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। इसके अलावा स्थानीय नीति का जो मुद्दा था वो, या फिर जेपीएससी का मुद्दा था। आपको पोस्टर में लंबे जो है वो दिख जाएंगे, तमाम टॉपिक है और उन टॉपिक पर आज सवाल विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर वादा तो सब करते, इन वादों का पूरा कब सरकार करेगी। अब चुनाव में जा रहे हैं तो इन तमाम मुद्दों को जो है वो लेकर पहुंच रही है। क्या लगता है अब काफी नजदीक चुनाव, पूरा लंबा पोस्टर बैनर आप लोग लेंगे? जितने वादे इस झूठी सरकार ने चुनाव के समय कहा था, उन्होंने नारा दिया था बदलो सरकार पाओ अधिकार, उन्हीं अधिकारों को हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा था सहायक पुलिस को परमानेंट करेंगे, उन्होंने कहा था पारा टीचर्स को परमानेंट करेंगे, उन्होंने कहा था पारा मेडिकल्स को परमानेंट करेंगे, उन्होंने कहा था सहिया को परमानेंट करेंगे, उन्होंने सेविका को कहा था आंगनबाड़ी। इन सारे चीजों को हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ के युवाओं के साथ खड़ा है। जब तक उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, पूरा लंबा। आप देखिए वहाँ से पढ़ते हुए आइए, वहाँ तक चले जाइए, बहुत लंबा है विधानसभा। कौन सा वादा पूरा किया है उन्होंने? ये सारे वही वादे हैं जो हेमंत सोरेन जी ने कहा था, उनका वोट लिया और उनको धोखा दिया, उनके पीठ में छुरा भोंका, उनके पेट में छुरा भोंका, उनके सीने में छुरा भोंका। आज उन्हीं की युवा का विषय लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ आई है, खड़ी है और ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आज ये लड़ाई 4 बजे शाम को समाप्त होने वाला नहीं है, आज ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आप लोगों से आग्रह है कि रात का कपड़ा मंगवा लें। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर सरकार में सवाल पूछेंगे और सदन के अंदर भी आज काफी हंगामा होने वाला है और तमाम मुद्दों पर जवाब सरकार की खोजने की कोशिश तमाम विपक्ष के विधायक करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर सत्र जब शुरू होता है तो क्या स्थगित होगा या फिर सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देती है, क्योंकि कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की मांग विपक्ष कर रहा है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।